मॉक्सिकाइन सीवी 625 और गुडसेफ सीवी 200, इन दोनों एंटीबायोटिक्स में पोटेशियम क्लेवेनेट बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। लेकिन बात ये आ रही है ये किस कंडीशन में कौन से पेशेंट को देना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने पेशेंट को गलत एंटीबायोटिक दे दिया तो उसका टेस्ट तुमसे चला जाएगा और तुमने पेशेंट के साथ अनफेयर भी कर दिया। इसलिए 30 सेकंड में समझो किस एंटीबायोटिक्स को किस कंडीशन में दिया जाता है, वो भी बहुत ईजी नोट के साथ, इसे जल्दी फॉलो करो। हम बात करें अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट वर्सेस सेफोडोक्साइन पोटेशियम क्लेवेनेट। फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई पोटेशियम क्लेवेनेट इज एडेड। कुछ लोगों को लगता है जो हमारा पोटेशियम क्लेवेनेट होता है यही एंटीबायोटिक है, बट ऐसा नहीं है। इट इज एक्चुअली एन बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। व्हाट डज इट डू? Some bacteria produces an enzyme called a beta lactamase which destroys the antibiotics before they can work. इसको ऐसे समझो, जो हमारा पोटेशियम क्लेवेनेट होता है ये इस बैक्टीरिया के एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो हमारा एंटीबायोटिक रहते हैं ना वो एक्टिव बने रहते हैं एंड किल्स द बैक्टीरिया इफेक्टिवली। इसको थोड़ा और डायग्रामेटिकली अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे समझो, जो हमारा बैक्टीरिया है वो एक एनिमी है और जो हमारा बीटा लैक्टेमेज है ये एनिमीज की शील्ड है। तो जो हमारा छोटा सर्कल है ये बैक्टीरिया है या फिर इसको एनिमी बोलो, और जो इसके आउटर कवरिंग है इसको हम बीटा लैक्टेमेज बोलते हैं या फिर इस एनिमी की शील्ड बोलो। अब जब भी हम किसी एंटीबायोटिक को पोटेशियम क्लेवेनेट के साथ देते हैं तो ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है इस शील्ड को, आउटर शील्ड को ब्रेक कर देगा और जो हमारे एंटीबायोटिक है किल्स द बैक्टीरिया इजीली। अब बात करते हैं अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट जिसको अमोक्सी 625 बोलते हैं। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो अमोक्सिसिलिन डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को, और जो पोटेशियम क्लेवेनेट होता है ये प्रोटेक्ट करता है एंटीबायोटिक को, अमोक्सिसिलिन को, फ्रॉम द बीटा लैक्टेमेज। ये सेम मैकेनिज्म सेफोडोक्साइन पोटेशियम क्लेवेनेट में भी चलता है। बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, तो ये ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे एक्सीलेंट वर्क करता है और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी वर्क करता है। कॉमन यूजेस की बात करें तो ये ज्यादातर ईयर इन्फेक्शन जिसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं वहां दिया जाता है, साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, डेंटल इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और एनिमल बाइट में भी दिया जाता है। कि बेस्ट चॉइस की बात करें तो ऐसे इन्फेक्शन जो कि मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होते हैं उस पर ये बेस्ट वर्क करता है। हम बात करते हैं सेफोडोक्साइन पोटेशियम क्लेवेनेट। इसके कॉमन यूजेस की बात करें तो ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में दिया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में दिया जाता है, ब्रोंकाइटिस में दिया जाता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और टाइफाइड जो कि लोकल रेजिस्टेंस के बेसिस पर होता है, और रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सिंपल टिक टू रिमेंबर। जो अमोक्सिसिलिन क्लेवेनेट होता है इसको हम बोलते हैं अबव द नेक एंटीबायोटिक्स जो कि ईयर, नोज, थ्रोट, टीथ और स्किन इन्फेक्शंस में दिया जाता है। वहीं सेफोडोक्साइन पोटेशियम क्लेवेनेट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं बिलो द नेक एंटीबायोटिक्स जो कि लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट और मोर रेजिस्टेंस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस में दिया जाता है। नोट्स के लिए कमेंट करो एंटीबायोटिक और ये सिंपली तुम्हारे डीएम तक पहुंच जाएगा।